के लोगों की बपोती नहीं है। हम लोगों ने आजाद करा था हिंदुस्तान को, तब बीजेपी बनी भी नहीं थी, 80 में बनी भारतीय जनता पार्टी। तो मोहन जी तो ज्वाइन करी होगी सर 2010 में, कांग्रेस जगह देखो बढ़ गया। तो भाई मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस भाई को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आज हम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। हमारे शिवलाल जी गोदारा ने आह्वान कर दिया कि सारे हाईवे जाम करेंगे। ये तो बीकानेर का हाईवे जाम हुए, कल से ये आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर तमाम जिला मुख्यालयों पे किसान के बेटे और कांग्रेस पार्टी का आह्वान तो सुशीला जी और ये करेगी। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों से आह्वान करता हूं कि कल कांग्रेस और आरएलपी मिलकर हमारे जवान कल प्रत्येक जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो बीकानेर के अंदर 2 लाख लोगों की रैली करेंगे। इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे और दिल्ली की सरकार की ईंट से ईंट भी बजाएंगे। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं, प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा सुशीला जी को, हमारे जिला प्रमुख जी को, विशेष रूप से फिर मंगलाराम जी को, मैया जी को, दीप जी को, बाकी तमाम हमारी लीडरशिप जो नए वाले सारे नेता, सारे प्रभु जी और सारे नए नेता, प्रभु जी आप काम काट लिए को लाइट और जितने भी लोग हैं उन सबको धन्यवाद। सरपंच प्रधान जी पांचू और तमाम शिवलाल जी और आगे सर मोहन जी, विजयपाल और ये सारी टीम जितनी भी है ना। और मैं शहीद के पिताजी को और भाई को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम इस दुख की घड़ी के अंदर आपके साथ हैं। हमें यहाँ इस मंच पे कोई राजनीति नहीं करनी। जहां भी देश प्रदेश के अंदर किसान जवान को आवश्यकता पड़ेगी, अभी तक तो हमें कोई सत्ता के अंदर जाने का लालच नहीं हुआ। जिस दिन सत्ता में एंट्री मारनी होगी आप बता देना। आप थक गए, सरकार तो तैयार बैठी है। आओ हनुमान जी हमारी सवारी करो। मेरा सवारी करने का मन नहीं फिलहाल अभी, इसलिए हिम्मत के साथ हमें काम लेना है, क्योंकि जो सत्ता की सवारियां कर रहे हैं उनके हाल जब मैं देख रहा हूं तो मेरा मन नहीं है कि मैं ऐसी सरकारों के अंदर जाके अपना टाइम खराब करूं, अपना अपमान कराऊं और सम्मान को ठेस लगाऊं, आपको और मेरे को भी। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, अगर एक बयान एक साथ मिलकर कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे लोग राजस्थान में एक बयान एक साथ दे दे कि ठीक नहीं है, हम कल शहीद स्मारक पर धरना देंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका सुबह तक आ जाएगा शहीद का दर्जा मिल गया। लेकिन दम नहीं हमारे नेताओं के अंदर। यही कारण है कि हमें जो बच जाते हैं उनको सड़कों में बैठना पड़ता है, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो भाइयों को, पीछे वालों को भूल कर सत्ता का आनंद लेते हैं। बार बार परिपाटी होगी, एक बार ये परिपाटी चली, इसलिए हम कमजोर पड़ गए। लड़ना भी देखो, अब आप लोग, मुझे तो याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, बीकानेर के छात्र आंदोलन सबसे बड़े हुआ करते थे। कोटा के छात्र आंदोलन, बीकानेर के छात्रों का आंदोलन, जो हमेशा सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे। अब राजस्थान के अंदर छात्र आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे, सरकार छात्रों को चुनाव बंद करा दी, पार्टियां टिकट नहीं दे रही छात्र नेताओं को। हमारे शिव जी कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं बताओ आप? मत कह रहे शिव जी, अरे मैं कह रहा हूँ कब नाम सुनते शिव जी तो मेरे लगभग ही होंगे, छोटा मारू। अच्छा ठीक, मान लिया। मतलब बच्चे फिर मेहनत करते हैं, झंडे लेके घूमते हैं, जब उनको मिलता है लगता है टिकट तो मिल नहीं रहा है, तो फिर क्यों खराब हो, इससे ज्यादा तो बिजनेस कर लें भाई, आराम से जिंदगी तो जिए। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या करोगे, हनुमान घूम रहा फालतू में, ऐसे ही घूमोगे, तो डरते भी लोग राजनीति नहीं करते। भाई खराब ही होना, मंगलजीत फेरी राज में रहेगा 2-3 बार। ये चेयरमैन भी थे मेरे कमेटी के, पहली बार मंगलाराम जी मेरी कमेटी के चेयरमैन थे, एमएलए था, इन्होंने मुझे वो अच्छा एमएलए को ऑर्डर दिया था, उसको काम भी कराया था, याद है था ना? याद है तो अब बात खड़ी थी भाषण में, हनुमान जी को मैंने मकान दिलाया था उसको। तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा तमाम हमारे नेताओं का, कि हर नेता हमारा तैयार है, प्रमुख साहब को विशेष रूप से, क्योंकि प्रमुख साहब वाले जब तक साथ नहीं रहेंगे तब तक अपना आगे राजनीति में ज्यादा रहेगा नहीं, इसलिए इनको तो साथ जोड़ के रखना ही राजस्थान का विशेष रूप से ध्यान रखना। SC ST OBC JMM जाट मुस्लिम मेघवाल माली मीणा, एक मैं नारा देता हूँ, उसके साथ अन्य लोग भी
समय समय पर आते रहेंगे और लेते रहेंगे हम सारे के सारे। लेकिन इन सबको साथ लेके अगर आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता पे भी आपका कब्जा होगा, सत्ता के शिखर पे आप लोग बैठ जाओगे। थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। कई परिस्थितियां ऐसी रही, कई हालात ऐसे रहे, हम लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, हम लोग एक साथ रह नहीं सकते, दूसरे के पास चले जाते हैं। अपने आदमी को मारने में हमें बहुत आनंद आता है, सामने वाले के पास जाकर फिर रोते हुए आते हैं यार घर तो गड़बड़ कर फिर घर बैठ जाते हैं। तो इन बातों को हमें विशेष रूप से सोचना है। विशेषकर नौजवानों को आह्वान करूंगा कि इसके साथ साथ एक ध्यान रखना, नशे से दूर हमें रहना। अभी जिस तरह नशा फैल रहा है राजस्थान के अंदर, भाइयों चिंता का विषय। समाज खराब हो जाएंगे और जब युवा खराब हो जाएगा ना तो फिर उन समाजों को भी कोई नहीं पूछेगा। तो नारे लगते हैं देश के अंदर, आप गीत गाए जाते, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, फिर कोई नहीं गाएगा ये गीत। जब आपके लोग लड़ेंगे ही नहीं, कमजोर हो जाएंगे, तो आपको कौन मानेगा? इसलिए आपको मजबूत रहना, और मजबूत कौन रहेगा? जवान, छात्र, जवान, और संस्कारित रूप से संस्कार के साथ जिए, अपनी कौम का इतिहास पढ़े, अपने बुजुर्गों का इतिहास पढ़े, अपने लोक देवताओं का इतिहास पढ़े, और अपने देश के लिए क्या किया, किस वातावरण में हम रहते हैं, किस तरह रक्षक के रूप में लोग हमें मानते हैं। जिस गांव में अपने 20 घर होते हैं, वहां दूसरे समाज ये कहते हैं इस गांव में चिंता करने की बात नहीं, 20 घर जाटा का है, कोई दिक्कत को नहीं, खतरों को नहीं, जाट रहे हमारे गांव। ये आपको संदेश भी देना है, खाली कहना नहीं है, इस बात का संदेश भी देना है। मैं कल हमारे वहां नागौर में एक राजपूत समाज के परसों गांव के अंदर गया, जाट समाज भी, राजपूत समाज भी। मैंने कहा तुम यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों पे जो अत्याचार करते हो ना समय समय पे, इससे बदनामी हो रही पूरे प्रदेश के अंदर। आपकी ड्यूटी ये है, ये हमारे भाई पिछड़े हुए हैं, इनको बराबर लाना आगे। ये भाई वो जमाने चले गए, अब कोई आजादी की पुरानी, पहले अब तो आजाद कौन होगा? कहा तो विश्व अपन पहुंच रहे हैं, विश्व गुरु वहां पहुंच गए, आकाश के अंदर मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, और कहा छोटी मोटी बात लेके गांव के अंदर बैठे हो। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हमेशा बड़े समाज जो है उनको अपने साथ बड़े भाइयों का साथ देना है। मैं तो आपको ये कहता हूँ, ये शहीद हमारे वे जाट समाज से, अगर ये राजपूत समाज से होते, अगर ये मेघवाल समाज से होते, दूसरे समाज से होते, तो भी हनुमान बेनीवाल और हमारी सारी टीम उसको न्याय दिलाने बैठी थी। पर बैठते कि नहीं बैठते सारे, तभी बुलाएंगे हमें। जब भी कोई याद करेगा उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े रहेंगे। तब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी जाति का है नहीं। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का दिमाग खराब है, संकीर्ण मानसिकता उन लोगों की, कह रहे वो तो जाति के इसलिए घूम रहे हैं। तो जाति का तो नाम लिखना पड़ता, फार्म भरते जाति नहीं लिखते क्या अपने, फलानी जाति। एमएलए का फार्म भरोगे मंगल की लिखना नहीं पड़ता उसके अंदर, ये जाति इतने मुकदमे फलाना नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी, सारा लिखते हैं नहीं लिखते सारा। तो जिनके नहीं है प्रॉपर्टी वो लिखते हैं मेरे पास नहीं है। तो सबसे गरीब विधायकों में नाम मेरा आया, और 5 जो गरीब एमपी है देश में उसका भी छप गया, लेकिन 5वें नंबर पर नहीं, थोड़ा 2-3 पे आ गया था। तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा भाई। तो लोग अगर कुछ किया, हमें इन बातों का ध्यान नहीं रखना। हम मजबूत हैं, देश हमारी ओर देख रहा है, प्रदेश हमारी ओर देख रहा है। ओलंपिक के अंदर भी सबसे ज्यादा मेडल हम लाते हैं, सेना के सम्मान में भी संघर्ष हम करते हैं, देश की रखवाली हम करते हैं। जितने भी पंथ और धर्म आए उनको भी सबसे ज्यादा हमारे लोगों ने स्वीकार किया। अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक अगर सबसे बड़ी आबादी थी वो हमारी थी। धीरे धीरे अगर देखें कि डीएनए में कौन कौन है, तब तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अफगानिस्तान से गंगा तक तो डीएनए हमारा एक था। कुछ भाई इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ दूसरे जगह बैठ गए, लेकिन हम सब भाई है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना। मैं बीकानेर की संघर्ष समिति नौजवानों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि एक बीकानेर को मेरा इस बात का भी धन्यवाद है। छोटे से मामले में भी मैंने देखा कि हिरणों के जब शिकार हुए, आप लोग लूणकंड से चल के बीकानेर की ओर आकर सरकार को झुकाया। लंपी की बीमारी है, धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि लंपी का आंदोलन अगर राजस्थान में कहीं शुरू हुआ, वो बीकानेर और जोधपुर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरुआत करी थी। उसका फायदा ये हुआ कि लंपी के मामले में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और दिल्ली की सरकार, दोनों ने मिलकर प्रत्येक लंपी से जो गाय खत्म हुई थी उसको पैसा दिया। अभी अधूरा है लेकिन शुरुआत कराई। तो बीकानेर की धरती जिसे आंदोलनों की धरती कहा जाता है, इस यहां से आंदोलनों की शुरुआत होती थी। यहाँ बॉर्डर भी लगता है आपका, अब तो अनूपगढ़ जिला अलग बन गया, खाजवाड़ा अनूपगढ़ ये बॉर्डर यहाँ लगता है ना, ये बॉर्डर लगता है। तो बॉर्डर भी इस जिले का लगता है। निश्चित रूप से
राजनीतिक रूप से जब हमारे समझदार लोग राजनीति के अंदर यहाँ आए, उससे पहले का जो समय था, उस समय विकास का ध्यान लोगों ने नहीं दिया। यहाँ पर 2000 के बाद, 97 के बाद बीकानेर के अंदर निरंतर प्रगति है। आप सब एकजुट होकर मिलकर काम भी कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो। मैं एक ही आह्वान आपको करूंगा कि अभी जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ आए हैं, हमेशा एक ही चीज मन के अंदर हमें रखनी है कि जहां भी पीड़ित, शोषित या जहां भी अन्याय हो, हमें ये नहीं देखना है कि इसका फायदा होगा नुकसान। हमें उस परिवार की मदद करनी है जो शोषित है, पीड़ित है, ये हमेशा ध्यान रखना है। बाकी जीवन तो हर कोई जीता है। कोरोना में 50 लाख लोग मर गए, कौन याद करता बताओ मुझे। मरना तो एक दिन सबको ही है। अच्छे काम करके अपन चले जाएं, देश सेवा करके, समाज सेवा करके, परोपकार करके। 2-3 दिन पहले मैं जयपुर में बैठा था, एक डॉक्टर आया SMS के अंदर, वो मुझे बोला भाई साहब आप उनको जानते थे क्या? मैंने कहा जानता था। कि वो तो मर गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं क्या आप तो ऐसी बातें मत कर रहे हैं, क्या बहुत तंग करता है लोगों ने। मैं क्या तो मरने के बाद भी अगर इसको गाली दे तो इससे अंदाज लगा सकते हो, मरने के बाद भी कोई सही जगह नहीं जाएगा। लोग जब चला जाए उसको कहे वो गलत चला गया। ऐसा काम अपने को करना है, ज्यादा भावुक होकर कुछ कर मत लेना आप लोग, ठीक है ना भाइयों। हमें और अभी जैसे इन्होंने कहा, हर जगह जिंदाबाद जिंदाबाद नारे नहीं लगते। कई जगह जिंदाबाद लगते हैं, कई जगह शहीदों के नारे लगते हैं। या सिर्फ एक ही नारा लगना चाहिए कि शहीद राम स्वरूप कसवा अमर है, जय जवान जय किसान। यहाँ दूसरा नारा यहाँ पे नहीं लगना, समझ गया ना सारे बात। यही नारा यहाँ पे देना। आप भावुक हो और आपकी गलती नहीं है। आप एकदम से जब अपने नेता को देखते हो भूल जाते हो। मैं आपको कहता नहीं हूँ नारों के लिए, कभी नहीं कहता, मैंने कभी नहीं कहा। एक वो जरूर वीडियो वायरल करते हैं, वो तो क्या हुआ कि जब काउंटिंग के अंदर जब ले जा रहे थे अपने पिछली MP के MLA की, तो उसमें पुलिस के कलेक्टर SP खड़े होंगे तो बच्चे डर जाते हैं ना सामने। भाई मेरे वहाँ काउंटिंग स्थल पे बाकी नेता तो जीतते हैं तो बेचारे 1 किलोमीटर पैदल घसीटते आते हैं। मैं चाहता हूँ सीधा लात मार के 5 जनों और ले जाता हूँ, तो पकड़ के सामने बंदूक बढ़ देकर नारे लगाओ ना, क्या दिक्कत, डर क्यों? मैं ऊपर बैठा हूँ। उसको वायरल करते हैं कि हनुमान जी तो के नारे लगा रहे। अरे के नारे नहीं लगा रहा हूँ। अभी लोकसभा के अंदर बोल रहा हूँ, विधानसभा और 5 में बोल रहा हूँ, तो बच्चों को समझाना पड़ता, डर निकालना पड़ता है उनका। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ऊपर तो बिठा रखा तो चुपचाप क्यों, डर क्यों? सामने बंदूक खड़ा, मैं खड़े सारे कहीं नारा लगा के गोली पड़े, ये करना पड़ता है। लोग साहब नारा के लगवा के नहीं लगवा रहा। मैंने तो सबको ठीक कर दिया। सारे नेता गली गली आने लगे, पहले मिलता ही कोने नेता 20-25 अच्छा काम किया मैंने, चार्ज कर दिया सबको, कईयों को जवान कर दिया। कई पहले उठता कोई 6 बजे उठ एक्सरसाइज करे सर। सारे मेरे को दिक्कत ये है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता। मुझे लग रहा है कहीं मेरा शरीर धोखा नहीं देता मेरे, बाकी तो मैं काबू नहीं आऊंगा किसी को। ये शरीर वाला जो मामला ना, इसका पता नहीं चलता आजकल, पता ही नहीं भाई कोविड के बाद क्या पता चलता है। लेकिन दुआएं इतनी आप लोगों की है। और रामेश्वर जी जिस दिन बीमार हुए उस दिन हमने खाना नहीं खाया पूरे दिन। मेरे पारिवारिक संबंध थे, मेरे बच्चों ने, और ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि इनको बचाएं। ईश्वर ने बचा लिया, लेकिन अब सब अपन दुआ करेंगे वो जल्दी अपने भी स्वस्थ होकर लौटे एक बार। और ऐसा कोई देखिए, कुदरती जो करिश्मा होता है ना, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा होता है ऊपर वाली निर्णय, दुआएं, और दुआओं से सब कुछ ठीक होता है। आप लोगों की इच्छा थी कि सुशीला जी चुनाव जीत गई, ये दुआएं थी, और दुआएं हैं सारी। तो हमारे बीच अगर हमारा नेता रहता है ना, तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। वो खालीपन है, उसको भरने में बहुत जोर आता है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि बीकानेर के लोग अपने आप को मुझे आप अपने आप से अलग नहीं समझे। और यहाँ के नेताओं को भी कहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं सारे, मेरे से घबराए भी नहीं। मैं जिस रास्ते से निकलूँ तो मुझे चाय पानी पिलाएं बिठा के, ताकि मैं कहीं न कहीं किसी काम आ जाऊंगा वापस। हाँ, तो मैं भी ठीक कह रहे थे, क्योंकि जब मैंने देखा कि सीट तो एक ही आई है, 25 साल से लड़के वापिस एक पे ही आ गया। 25 साल वापिस कहाँ से लाऊंगा बताओ मुझे। तो 25 साल वापिस लाके फिर 25 साल लड़े आदमी। तो भाइयों, लेकिन फिर भी कुछ लड़ने वाले चाहिए, कुछ सरकार के अंदर रहने वाले चाहिए, कुछ विपक्ष में लोग चाहिए, सब जगह लोग चाहिए, तभी काम होगा। तो मैं लड़ाई के अंदर तो आपको चिंता नहीं करने की आवश्यकता। लोकसभा में गया तो भी आपका सम्मान बढ़ाया, हर लड़ाई लड़ी, और देश में बात चली कि राजस्थान का